हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी। जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी, वो तो स्वयं भगवान थे, वो चाहते छूते तो शक्ति बाण खत्म हो जाती, जादू खत्म हो जाते, जो काला जादू क्या हुआ था उन पर वो खत्म हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान राम ने कहा जाओ किसी वैद्य को पकड़ के लाओ, जाओ किसी डॉक्टर को बुला के लाओ। और जब वैद्य भी कौन, रावण का वैद्य था, जब वो रावण के वैद्य को लाया गया तो वैद्य ने मंत्र शंत्र नहीं पढ़ा। वैद्य ने ये भी नहीं कहा मैं इनको फूंक देता हूँ, झाड़ देता हूँ, मंत्र पढ़ देता हूँ, इससे ठीक हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मण जी का प्राण बचाना चाहते हैं तो सूर्य देव उगने से पहले, सूर्य देव से पहले वो संजीवनी बूटी लाना होगा। तो जो है हनुमान जी दौड़े दौड़े भागे भागे गए, हर तरफ जो है इधर तलाश करने के बाद, उधर तलाश करने के बाद, हर परेशानी का सामना करने के बाद जो है फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। उसके बाद जो है लक्ष्मण जी को दिया गया, फिर उनके बाद जो है लक्ष्मण जी का प्राण बचा। कौन लोग हैं जो कहते हैं हम आपकी हर परेशानी को दूर कर देंगे? तो फिर ये कौन लोग हैं जो कहते हैं हम आपके धन को दुगुना त्रिगुना कर देंगे? फिर ये कौन लोग हैं जो कहते हैं आपको बच्चे की पढ़ाने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा एग्जाम में आपके बच्चे को यूं पास करा देंगे। तो हमें आप जो है परेशान नहीं होइए। आजकल के बाबा भविष्यवाणी बताते हैं, तो बाबा जी भगवान राम जो तो स्वयं भगवान थे, वो चाहते तो छूते तो शक्तिवान खत्म हो जाती। तो फिर आप इतने ज्ञानी हैं। हमारे भारत में लोग भुखमरी से जी रहे हैं, लोग बेरोजगारी से जी रहे हैं। कितने ऐसे नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, लाखों युवा हमारे बेरोजगार हैं। बाबा जी उनको नौकरी क्यों नहीं देते? बाबा जी इतने लोग हमारे भारत में बीमारी से जूझ रहे, बीमारी का दवा क्यों बना देते? हमारे भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए छत नहीं है, रहने के लिए छत नहीं। बाबा जी उनको छत मुहैया क्यों नहीं करा देते? आपके अंदर इतनी शक्ति है। तो बाबा जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ऐसा वाणी बोलिए जो लोगों को अच्छा लगे, लोगों को सुनने में भी बेहतर लगे कि बाबा जी हमारे ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं। यहाँ तो आप ऐसे बयान देके निकल जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए कहता हूँ कुरान पाक में कह दिया वकमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, कि मेरी जमीन पर अदावत न करो, मेरी जमीन पर बदमाशी न करो, मेरी जमीन पर अय्याशी न करो, मेरी जमीन पर किसी को हकीर निगाह से न देखो, मेरी जमीन पर किसी को जो परेशान करने की बात न करो, मेरी जमीन पर जो है किसी पर गलाने की बात न करो। अगर मैं अपने पे आऊंगा तो तुम्हारे मुल्कों के नामो निशान मिटा के रख दूंगा। तुमसे भी पहले कितने लोग आए, पहलवान आए, ताकतवर आए, बड़े से बड़े हुक्मरान आए, सबके सब चले गए, कोई नहीं, ढूंढो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कहता हूँ इस पृथ्वी में 4 दिन की जिंदगी है, कोई ऐसा बात बोलो जिससे लोगों को दिल में लग जाए और लोग जो है सही रास्ते पे चलने लगे, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, एक दूसरे की भलाई के काम आने लगे, एक दूसरे से प्रेम करने लगे, छोटे जो है बड़े का एहतराम करने लगे, बड़े जो है बूढ़ों का एहतराम करने लगे, बच्चे अपनी माँ बाप की खिदमत करने लगे। ऐसा ज्ञान दीजिए बाबा जी। इसलिए कहता हूँ इस देश के अंदर में जो लोग नफरती बात बोलते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं बोला जाता है। लेकिन मुसलमान अगर परेशानी हो मुसलमानों को तो मुसलमान अगर हक की बात करे, अपनी आवाज उठाए तो कहता है ये लोग ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। इसलिए कहता हूँ जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी है उनसे भी कहता हूँ हक बात बताया करो, लोगों को हक बात जो है
देने की कोशिश करो, हक खबर पहुंचाने की कोशिश करो, जो सच्ची खबर है, अच्छी खबर, उनको देने की कोशिश करो। देश में नफरत फैलाना ये किसी भी किताब में नहीं है। इसलिए हम तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम भाइयों, तमाम पत्रकारों से ये मैं कहना चाहता हूँ, हक बात बोलिए, हक बात को उजागर कीजिए ताकि लोगों को अच्छा लगे। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। मुसलमान हूँ मैं जात का, हूँ भारत की धूल। मुसलमान हूँ मैं जात का, हूँ भारत की धूल। आँख मेरी राम है, आँख मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। हिंदी हिंद की आत्मा उस दिन होगा यार, हिंदी हिंद की आत्मा उस दिन होगा यार, जिस दिन सब भाषाओं का, जिस दिन सब भाषाओं का होगा साज सिंगार, होगा साज सिंगार। दोस्तों अल्लाह से दुआ करें, इलाहुल आलमीन हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम भाइयों को, देशवासियों को इस देश में अमन और शांति के साथ रहने वाला बना दे, प्यार मोहब्बत से रहने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन जो हमारे देश में हमारे भाईचारगी को खत्म करना चाहता है, इलाहुल आलमीन उसके मंसूबों पर पानी फेर दे। किस तरह से आज तमाम हमारे भाइयों को उकसाया जा रहा है, जाति विशेष पर, सामुदायिक विशेष पर भड़काया जाता है। इलाहुल आलमीन इन्हें सही समझ अता फरमा, सही रास्ता इन्हें दिखा, जो इस तरह से आपस में लड़ाने की बात करते हैं। और तमाम लोगों से, तमाम देशवासियों से यही कहेंगे, प्यार मोहब्बत से हमें रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आज हालात बनी पड़ी है, आज देश में हर तरफ नफरत की बाजार लोग खोले हुए हैं। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को, तमाम भारतवासियों को मिलकर के इस नफरत की दुकान बंद करने वाला बना दे, बंद करने वाला बना दे, और एक साथ फिर से आपस में मेल मोहब्बत से रहने वाला बना दे। जब किसी भी मनुष्य को, किसी भी आदमी को परेशानी होती है तो प्रभु को पुकारता है, ईश्वर को पुकारता है। इलाहुल आलमीन मैं परेशान हूँ, प्रभु मैं परेशान हूँ, मैं किसी परेशानी में मुब्तला हो चुका हूँ, आज मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इलाहुल आलमीन मेरे जो है हर परेशानी को दूर अता फरमा, मुझे सही रास्ता दिखा। इलाहुल आलमीन मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता है, जब प्रार्थनाएं उनकी स्वीकार होती है, जब उनके अच्छे दिन आ जाते हैं, परेशानी खत्म हो जाती है, तो इंसान खुदा को भूल बैठता है, खुदा को भूल जाता है। तो फिर कबीर दास अपनी दोहा में लिखते हैं, कहते हैं, देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे कहो। दुख में सुमरन सब करे, अरे सुख करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे कहो, दुख काहे